इस देश में एक बड़े ही ओजस्वी, तेजस्वी, यशस्वी राजा हुए जिनका नाम था महाराज सुहेलदेव। जिस समय सलार मसूद गाजी, मोहम्मद गौरी, तैमूर लंग, अहमद शाह अब्दाली, टीपू सुल्तान जैसे आतंकवादी भारत में घुस रहे थे, कब्जा कर रहे थे, तो देश में शिवाजी महाराज जैसे, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे, छत्रपति संभाजी महाराज जैसे, पृथ्वीराज चौहान जैसे धर्म सम्राट, महाराणा प्रताप जैसे और सनातन रक्षक राजा सुहेलदेव जैसे अनेक योद्धा थे। जिस समय सलार मसूद गाजी भारत में घुसा, भारत की जनता को गाजर मूली की तरह काट रहा था, भारत की स्वर्ण भूमि पर उगती हुई फसलों में आग लगा रहा था, भारत के मंदिरों को तोड़ रहा था, भारत के गुरुकुलों में पढ़ने वाले ब्रह्मचारियों में आग लगा रहा था, उनके सरों को धड़ों से अलग करके बालों की नोक पे हमारे हिंदू भाइयों को तान रहा था। उस समय राजा सुहेलदेव ने इस समस्या को पहचाना और आसपास के राजाओं को संदेश भेज दिया कि मैं उस आतंकवादी से लड़ने के लिए जा रहा हूं। यदि तुम चाहते हो कि भविष्य में तुम्हारी तलवारें मयान में कैद ना हो जाएं, तुम भारत की खुली हवा में चैन की सांस लेना बंद ना कर दो, तुम सलाखों के पीछे कैद ना हो जाओ। यदि तुम चाहते हो तो मेरे साथ आओ, मैं सलार मसूद गाजी नाम के आतंकवादी से लड़ने जा रहा हूं। सारे राजा जो देशभक्त थे, राष्ट्रभक्त थे, उनके पीछे चल पड़े। राजा सुहेलदेव ने सलार मसूद गाजी नाम के आक्रांता को मृत्यु का ग्रास बना दिया। लेकिन हुआ क्या, सलार मसूद गाजी को एक बहुत बड़ा सिद्ध कह करके उनके चेलों ने प्रकाशित कर दिया और बहराइच नाम के उस नगर में जहां पर युद्ध हुआ था और राजा सुहेलदेव के हाथों वो आतंकवादी मारा गया था, वहां पर उस आतंकवादी के चेलों ने उसकी कब्र बना दी और उसको सिद्ध कर दिया गाजी बाबा की मजार। और आज उस गाजी बाबा की मजार पर 99.9% केवल हिंदू जाता है, मुसलमान नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हिंदू को लगता है यदि किसी कब्र पर माथा फोड़ करके मेरी जो रुकी हुई शादी है वो हो जाएगी और मुझे कोई सुंदर लड़की मिल जाएगी, तो मैं किसी आतंकवादी की कब्र पर भी माथा फोड़ने को तैयार हूं। ये हमारी बीमारी है। यदि मेरी नौकरी नहीं लगती तो कब्र पर माथा फोड़ना पड़े, चादर चढ़ानी पड़े, तो मैं चढ़ाने को तैयार हूं। हिंदू इच्छाओं का गुलाम हो गया है, इसीलिए बिना पढ़े किसी भी आतंकवादी को देवता मान करके उसकी पूजा करता रहता है। पाखंड में फंस के, अंधविश्वास, ढोंग, आडंबर में फंसकर, बिना जांचे, बिना पढ़े, बिना चरित्र को जाने किसी भी दुष्चरित्र को अपना आदर्श, अपना देवता मान करके हम उसकी पूजा करते हैं। लेकिन थोड़ा सा तर्क कर लें, थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग कर लें, थोड़ी सी विवेचना कर लें, तो हम ऐसे किसी भी पाखंड में नहीं फंस सकते। हम कहते हैं उनकी चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। लेकिन आज राजा सुहेलदेव जिसने उस आतंकवादी को मारा, उसको कोई जाकर के उसकी समाधि पर नमन नहीं करता, वहां कोई मेला नहीं लगता, उनकी चिताओं पर एक दिया भी नहीं, जिनके खून से रोशन है चिरागे वतन और जगमगा रही हैं आज मजारें उनकी, जो बेचकर खाते थे हिंदुओं का कफन। ये हमारे लिए चिंता और चिंतन का विषय है।
पाखंड में फंसे हैं। ताबीज दे दो, किसी मुल्ला से झाड़ा लगवाना है, किसी मुल्ले के पास जाकर के ताबीज बनवाना है, कोई रक्षा का कवच बनवा रहा है, कोई कुछ बनवा रहा है, बस हम बचना चाहते हैं, उसकी तह में नहीं जाते। एक बार सच्ची घटना है, ध्यान से सुन लो। एक अम्मा के घर में एक भैंस थी जो बयाने के बाद 10 दिनों तक दूध नहीं दे रही थी। तो अम्मा ने कहा ये इसको 10 दिन हो गए बछड़ा दिए हुए दूध नहीं देती, क्या करूं? तो उसने कहा अपने पोते को, जा वो फलानी मस्जिद में एक मुल्ला जी रहता है, वहां जाकर के उससे ताबीज बनवा ला, और ताबीज मैं इसके गले में घेर दूंगी, दूध देने लगेगी। ऐसी उसकी मान्यता थी। उसने भेजा, फिर बुलाया पोते को, बोला एक काम कर, तेरा भाई 10वीं में 2 बार फेल हो चुका है, एक ताबीज इसके लिए भी बनवा लाना। तो पोता तो बेचारा 7 साल का था, उसने कहा ठीक है अम्मा। वो चला गया और जाकर के मुल्ला जी से कहा मेरी भैंस दूध नहीं देती, एक ताबीज उसके लिए दे दो, और मेरा भाई 10वीं में पास नहीं होता, एक ताबीज उसके लिए दे दो। मुल्ला जी ने फू फा फट उल्टे सीधे कुछ क्रियाक्रम करके 2 ताबीज बना करके 20 रुपए लिए और वो 2-4 ताबीज दे दिए। वो दौड़ता हुआ आ रहा था कि इतने में उसको हमारे जैसा एक सरफिरा रास्ते में मिला और उससे कहा कि तू इतना कहां दौड़ा जा रहा है? तो बालक 7 वर्ष का था, उसने कहा अम्मा ने एक काम दिया था, बस वही निपटा करके आ रहा हूं। क्या काम दिया था? बोले मुल्ला जी से ताबीज बनवाने के लिए कहे थे। क्यों कहे थे? कि एक ताबीज कहा था भैंस दूध नहीं देती उसके लिए, और एक ताबीज कहा था भाई 10वीं में पास नहीं होता उसके लिए। तो उस आदमी ने कहा दिखा ताबीज देखूं तो ऐसा कौन सा चमत्कारी ताबीज है भाई? ताबीज बच्चे ने उसके हाथ पे रख दिए, दोनों ताबीज रख दिए। उस व्यक्ति ने देखा और कहा ये दोनों ताबीज एक जैसे हैं, इसमें से कौन से वाला गाय वाला है, भैंस वाला, और कौन से वाला भाई वाला है? बेटा मुल्ला जी से पूछ आता कि गाय के गले, भैंस के गले में कौन सा बांधना है और भाई के गले में कौन सा बांधना है। गलती से भाई के गले वाला भैंस के गले में बांध दिया तो भैंस 10वीं में पास हो जाएगी, और भैंस वाला भाई के गले में बांध दिया तो शाम तक भाई दूध की बाल्टी। छोटा सा तर्क है लेकिन हमारी बुद्धि के दरवाजे खोलता है। इन्हीं छोटे छोटे कारणों के चक्कर में हम पाखंड, ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास का हिस्सा बन जाते हैं। हमको कोई किसी भी मजार पर चादर चढ़ाने को कहता है, हम चढ़ा देते हैं। और आज जो हमारे पूर्वजों के बड़े बड़े किले थे, मैं पिछले दिनों राजस्थान के भ्रमण पर था, वहां पर एक किला था, हनुमानगढ़ का किला। उस किले में कभी क्षत्रिय योद्धा इन दुश्मनों से लड़ने के लिए योजना बनाते होंगे। उन हमारे क्षत्रिय योद्धाओं की तपस्थली, कर्म भूमि थी वो। जैसे ही उस किले में घुसा तो मैंने देखा कि वहां पर एक मजार बनी हुई थी। उस मजार का नाम था मामा भांजे की मजार। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हनुमानगढ़ के किले में मामा भांजे की मजार कौन से अंडे दे रही है। बहुत दुख हुआ। थोड़ा सा आगे चला किले में और एक दूसरी जगह उल्टे हाथ पर सेम टू सेम मामा भांजे की मजार। मैंने उस किले के प्रबंधक से पूछा कि बड़ा आश्चर्य है, किले के अंदर 200 मीटर की दूरी पर ही 2 मामा भांजे की मजार है, क्या आधा मामा उधर मरा था और आधा इधर मरा था? आधा भांजा उधर मरा था और आधा इधर मरा था, या मरे एक जगह थे, आधा आधा काट के दफनाया? रेलवे स्टेशन पर मजार। बरेली के एक, जहां मैं कार्यक्रम गया, वहां बहेड़ी नाम का एक रेलवे स्टेशन था, वहां पर मजार थी रेलवे स्टेशन पर। मैंने स्टेशन मास्टर को बुलाया और पूछा
ये कौन सा बदरुद्दीन है जिसकी मृत्यु रेलवे से ट्रेन से निकलते ही प्लेटफार्म पर हो गई, जिसकी मजार का ठेका आपने लिया, आपने बना दी और कोई रोकने वाला नहीं। ये कहीं भी मर जाते हैं, कहीं फ्लाईओवर के नीचे मर जाते हैं, कहीं रेलवे स्टेशन की पटरी के बीच में मर जाते हैं, कहीं प्लेटफॉर्म पे मर जाते हैं। जहां मर जाते हैं वहीं इनकी कब्र खोद दी जाती है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई मरता नहीं है। ये जानबूझ करके जमीन को कब्जा करने के लिए कब्र को बना देते हैं और हम हिंदू जाकर वहां अगरबत्ती करते हैं। इसलिए कहीं यदि आपके क्षेत्रों में छोटी मोटी कब्रें बनी हैं तो चुपचाप रात में जाना और कब्र की एक ईंट भी वहां ना बचे, सूपड़ा साफ कर देना। महादेव! महादेव! हमारे उत्तराखंड में तो मजारों को साफ करने का सरकार ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। मुख्यमंत्री ने कहा जितने भी मजारे हैं सब तोड़ दो। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, एक भी मजार के नीचे जब तोड़ी गई तो इंसानी हड्डियां क्या, कुत्ते की हड्डी भी नहीं मिली, कोई गधा घोड़ा भी नहीं मिला। खाली बस 4 ईंट रखी, बाथरूम से कुछ बची कुची टाइलें लाए और उसके ऊपर लगाया और उस पर हरी चादर डाल दी, हो गई मजार। और उसी का अनुगमन हम सब करते रहते हैं बिना बुद्धि का प्रयोग किए। इसीलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन करता हूं कि इन पाखंडों से हम तो सब बचे ही हुए हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं वो सब बचे हुए हैं, तभी यहां आए हैं। लेकिन आप सबके साथ 10-10, 20-20 लोग आपके सर्कल में जुड़े हुए हैं। उन सबको इस विचार से अवगत कराना है। हिंदू मुस्लिम भाई के झूठी चटनी जो उनकी जुबान पर रखी है उसको हटाना है, यही हमको करना है। तभी हम वास्तव में इस यात्रा में जो आप 4 दिन से 5 दिन से लगातार चल रहे हैं, इसका आने का उद्देश्य सार्थक हो पाएगा। अन्यथा हम आए, चले, संघर्ष किया, सभाएं सुनी, तालियां बजाई और घर को चले गए, इससे कुछ मिल